हाय दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज एक और नए वीडियो के साथ हम आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। वे है आज मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना अंतर्गत आ, मतलब मुख्यमंत्री पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन जो मिलता है उसके ऊपर आज हम कुछ बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि जो हमारा झारखंड सरकार की तरफ से पिछले बार घोषणा किया गया था कि हमारे जो भी पेंशन में उम्र सीमा है उसे घटाया जाएगा। तो अभी चिट्ठी भी आ चुका है दोस्तों। चिट्ठी आ चुका है, उसमें है कि एसी एसटी महिलाओं के लिए 60 साल से घटा करके 50 वर्ष कर दिया गया है और उसका चिट्ठी भी यहाँ पर आ गया है। और इस योजना का नाम भी है मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना। तो इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम उम्र सीमा 60 साल से 50 साल कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा नहीं बताते हुए हम बताना चाहते हैं कि जे अभी जो है से सरकार इसे लागू कर दिया है और इसको लेकर के एक शिविर का आयोजन करेगा। और उसी शिविर में जो भी वंचित लोग हैं, जो बकाया है, जिसे पेंशन की ज़रूरत है, असहाय लोग हैं, उनके लिए शिविर लगेगा। उस शिविर में वो अपना आवेदन अप्लाई करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर है प्रेषक है बंदलालाल दादेल, सरकार के प्रधान सचिव हैं। और यहाँ पर है कि सेवा में सभी उपायुक्त झारखंड के लिए है। और विषय है राज्य योजना अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना MMSAPS में पंचायतवार शिविर आयोजन करने के संबंध में है। तो प्रसंगक में है दोस्तों कि विभागीय संकल्प ज्ञापन 246 दिनांक 30/1/2024 है। इसके बाद चलिए विस्तार में अब यहाँ सरकार इस चिट्ठी में क्या लिखा है उसको हम बताते हैं। वहाँ से उपयुक्त विषय प्रसंग संकल्प के संबंध में कहना है कि समाज के वंचित, पिछड़े एवं असहाय तबके के व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से योजना अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कार्यान्वयन हेतु इसके तहत राज्य के विधवा निःशर्त है। इसके अंतर्गत राज्य के वृद्धा, विधवा, निःश्रातित महिलाओं, दिव्यांगों, HIV एड्स पीड़ित व्यक्तियों, आदिम जनजाति समूह के परिवारों के प्रति माह 1000 रुपया मुहैया या उपलब्ध कराई जाती है। तो इसके बाद फिर आगे है दोस्तों, जो चिट्ठी में लिखा हुआ है उसे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। 1000 रुपया वो मुहैया कराई जा रही है। तो विभागीय संकल्प संख्या अकय 2174 दिनांक 18/11/2021 द्वारा सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत निम्नलिखित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्राप्त है पहले से। लेकिन अभी है पहला में है कि मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना, फिर दूसरा में मुख्यमंत्री राज्य निःश्रित महिला समन्वय पेंशन योजना, और फिर है तीसरा में है स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, और चौथा में है दोस्तों HIV एड्स पीड़ित व्यक्तियों सहायता पेंशन योजना। वर्तमान में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना अंतर्गत 60 वर्ष अथवा उससे अधिक वायु के वर्गों के लोगों को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। लेकिन अभी दोस्तों उसी में कुछ संशोधन किया गया है। तो समन्वयक विचारोपरांत राज्य की महिलाओं, अनुसूचित जाति ST तथा अनुसूचित जनजाति AC वर्ग के 50 से 60 वर्ष वायु के व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब कहा जाता है कि पहले था 60 साल, अभी उसे 50 वर्ष कर दिया गया। तो 50 से 60 साल तक के लिए के एकदम दरवाजा खुला है और अभी इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन अप्लाई करेंगे और इस योजना से लाभान्वित होंगे। और आगे है दोस्तों कि दिनांक 14 फरवरी 2024 से दिनांक 19 फरवरी 2024 तक पंचायतवार व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना है। और प्रचार प्रसार करने के बाद 20 से 22 को इस कार्य हेतु शिविर का आयोजन किया जाना है। और शिविर लगा करके पहले तो सबसे पहले सरकार का निर्देश है कि सभी पंचायतवार इसे प्रचार प्रसार करना है, सभी को जागरूक करना है, बताना है कि आपके लिए इस तरह का योजना है। आपका यदि 50 साल है, 50 साल से अधिक उम्र हो चुका है, वे महिलाएं इस राज्य मुख्यमंत्री पेंशन योजना अंतर्गत अपना फार्म अप्लाई कर सकते हैं और पेंशन का भागीदारी बन सकते हैं। तो अब इसके बाद है दोस्तों कि पेंशन आवेदन पत्र का विवरण आवेदक के मतदाता फोटो कॉपी, पहचान पत्र, EPIC की प्रति प्राप्त कर
बीएलओ के सहयोग से किया जाएगा। पंचायत शिविर का समय रहेगा 12 बजे से शाम 4 बजे तक। और शिविर में आवेदन प्राप्त करते समय एक आवेदन पंजी संबंधित की जाएगी। आवेदक पत्र के प्रारूप में पावती रसीद संलग्न करते हुए जो भी नियम कानून यहाँ पर चिट्ठी में दिया गया उसको पालन करना होगा। लेकिन एक बात और हम अपने श्रोता और लोगों को बता देना चाहते हैं कि जब भी हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं इस पेंशन को, तो हम उसका पावती जरूर लेंगे। अगर पावती नहीं लेते हैं तो हमारा पेंशन कब को फेल हो जाएगा कि क्या हो जाएगा उससे हमें पता नहीं चल पाता है। इसलिए यदि हम कुछ करते हैं तो सबसे पहले हमें अभी के जो समय है उससे पावती लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए, हमारा जो अभी सरकार बहुत बड़ी समझिए कि एक योजना दिया है। अभी एक अबुआ आवास दिया, उसके बाद फिर यहाँ पर आपकी योजना, आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें जितने भी लोग थे उसमें भी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। और अभी जिसका उम्र वायु कम हो रहा था, तो वैसे महिलाओं के लिए, वैसे बुजुर्ग के लिए, वैसे वृद्ध लोगों के लिए अभी एक सरकार और नया उपहार दिया है, जिसे हम लोग को लेकर के अपना आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। तो दोस्तों, और नए नए अपडेट्स जो आते रहेगा, अभी हम चाह रहे हैं कि इस तरह से हम लोगों को बताएं, प्रचार प्रसार करें, ताकि जो जन कल्याणकारी योजना है सरकार के चलाई जा रही है वो अपने चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे कि आप भी जाइए, प्रज्ञा केंद्र में जाइए या फिर ब्लॉक में जाइए और इस तरह का योजना आपके लिए सरकार चला रखी है उसे ऑनलाइन आवेदन कीजिए और उस योजना से लाभ प्राप्त कीजिए। तो अभी दोस्तों एक पिछला बार अभी कल वीडियो डाले हैं जो अबुआ आवास के लिए है। तो अबुआ आवास के लिए हमारे पास कुछ कमेंट्स आए हैं जो कि बहुत निंदनीय है और चिंताजनक है। काहे कि हर ब्लॉक में अभी जो है से जिसके पास पैसा है और पैसा के मारा मारी है उसी को अबुआ आवास मिल रहा है। तो एक हमने संगीत के माध्यम से भी सबसे पहले बताने का प्रयास किया था आप लोग को कि किसको होगा सबसे पहले अबुआ आवास, जिसके पास पैसा है। लेकिन सरकार वास्तविक में वैसे लोगों के लिए योजना चलाती है जो एकदम निचले तबके के लोग हैं, जिसको पहुंच वहां तक नहीं है, उसके लिए है। लेकिन यहाँ पर हो नहीं पाता है उस तरह का, तो वही है। और एक और बनाएंगे हम, जैसे जैसे हमको जानकारी मिलेगा उस तरह के हम आप लोग के बीच बताएंगे। और ऐसे तो हम गाँव गाँव में जा करके, जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा ड्यूटी है, उसके दौरान हम लोग सभी तरह के योजना जो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है उसका लोगों को जानकारी देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए। इतने ही कहते हैं आज के हम वीडियो में। बने रहिए, देखते रहिए और हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर अगले वीडियो में हम आप लोग से मिलते हैं।